हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के सीजन में मछलियों को जिंदा रखना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो है आपके तालाब के तापमान की कमी होना। क्योंकि जब तापमान कम होता है वो मछलियों में स्ट्रेस क्रिएट करता है, साथ ही साथ मछलियाँ फीडिंग करना भी बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी मछलियों को जिंदा रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप ये ज़रूर अपने फेस अभी आप कर रहे होंगे इस ठंड के महीने में कि मछलियाँ अभी सरफेस में फीडिंग करने भी नहीं आती। हमको अनुमान भी नहीं लगता कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ जिंदा है कि मर गई हैं, ये पता नहीं चलता। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको समय समय पर अपने मछलियों का इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए बढ़िया से 12 से 1 बजे के बीच में जब सूर्य एकदम डायरेक्ट तालाब में चमकती है, जहाँ पर तापमान बढ़िया से 25 से 30 डिग्री के बीच में रहती है, तब आप मछलियों का सैंपलिंग ज़रूर करिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके मछलियों को ठंड में बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सबसे पहला जो मेडिसिन है जो आपके ठंड में ज़रूर आपके तालाब में होना चाहिए वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग लाल दवा बोलते हैं। लाल दवा की खासियत ये है कि एक प्रकार का ये डिटॉल है। जो डिटॉल हम लोग अगर चोट वगैरह लग जाती है तो हम लोग डिटॉल का लिक्विड को उससे रब करते हैं उसको ठीक करने के लिए, है ना। उसी प्रकार से जो लाल दवा है वो मछलियों में बीमारियां, कोई भी बीमारियां लगी हो उससे पहले आपको समय समय पर तालाब में लाल दवा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। लाल दवा आपके तालाब में बैक्टीरिया या फिर किसी भी प्रकार के जो फंगस होता है उसको मारने का काम करती है और आपके पानी को साफ करने, डिसइंफेक्ट करने का भी काम करती है। इसीलिए आपको कम से कम महीने में एक बार कम से कम 2 से 250 ग्राम पोटाश को पानी में घोल करके अपने तालाब में उसको छिड़काई अवश्य रूप से करना चाहिए। दूसरा आपका चीज़ है केमिकल है जो आपके ठंड में मछलियों को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है आपका डिटॉक्स। डिटॉक्स एक अमोनिया बाइंडर है। डिटॉक्स आपके तालाब में अमोनिया गैस को ख़त्म करने का काम करती है। डिटॉक्स में ऐसे सब्सटेंस उपस्थित होता है जो आपके तालाब में जो वेस्टेज होता है उसको तोड़ने का काम करती है। सबसे ज़्यादा जो अमोनिया गैस बनती है वो मछलियों के जो वेस्ट निकलता है और जो हम लोगों ने फीडिंग कराया होता है उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो बॉटम में जा कर के वो सड़ती है और वो बैक्टीरिया उसको तोड़ने का काम करती है। लेस हार्मफुल केमिकल में जैसे अमोनिया से नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट। नाइट्राइट उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, अमोनिया सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उसको ख़त्म करने का काम कौन करती है? डिटॉक्स करती है। तो आपको पर एकड़ लगभग 1.5 से 2 किलो डिटॉक्स केमिकल को महीने में एक बार आपको ज़रूर अपने तालाब में उपयोग करना चाहिए। तो आप यहाँ पर जा कर के डिटॉक्स का प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। तीसरा हमारा केमिकल है वो है आपका ऑक्सीजन टेबलेट। ऑक्सीजन टेबलेट क्या करता है? मान लीजिए अचानक से आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, बहुत ज़्यादा वाटर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, तो तुरंत तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम ऑक्सीजन टेबलेट करती है। ऑक्सीजन टेबलेट में ऐसे केमिकल उपस्थित होते हैं जो आपके तालाब में जाकर के इंस्टेंट ऑक्सीजन गैस है उसको रिलीज करती है। इसके लिए आपको पर एकड़ लगभग आप 30 से 35 ऑक्सीजन टेबलेट को अपने तालाब में निश्चित रूप से आपको जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ या फिर मछलियां सरफेस में आकर गैस्पिंग करना शुरू कर देती हैं, तब आपको अपने ऑक्सीजन टेबलेट को अपने तालाब में निश्चित रूप से डालना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास एरिएशन की सुविधा है, कम से कम 2 HP का एक एरिएटर ज़रूर आप अपने तालाब में इंस्टॉल करिए, जिससे तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो आप दूसरे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बैलेंस रखने का काम करती है, चाहे वो pH हो गया, अमोनिया हो गया, आपका हार्डनेस, एल्कलिनिटी, सभी चीज़ों में ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपके तालाब में बेहतर है तो वो आपके दूसरे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बैलेंस रखने का काम करती है। इसीलिए आपको कम से कम हफ्ते में एक बार 30 से 35 ऑक्सीजन टेबलेट्स ज़रूर आप अपने तालाब में डालिए। यहाँ पर आप ऑक्सीजन टेबलेट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑक्सीजन टेबलेट खरीद सकते हैं। चौथा केमिकल है, केमिकल नहीं है एक प्रकार का ये किट है। किट वाटर क्वालिटी टेस्ट किट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका pH, अमोनिया, एल्कलिनिटी, हार्डनेस,
इन सभी चीज़ों को मापने के लिए दोस्तों हम आपके पास वाटर क्वालिटी टेस्ट किट ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें आपका अमोनिया टेस्ट किट आता है, जो अमोनिया कितना है आपके तालाब में वो आपको पता चलता है। डियोमीटर आता है, डिजोल्व ऑक्सीजन आपके तालाब में कितना है उसको नापने के लिए। एक पीएच मीटर आता है, पीएच मीटर तालाब में आपके पानी का पीएच कितना है उसको आपके आवश्यक रूप से उसको माप करके बताता है। उसके अलावा दोस्तों आपका एल्कलिनिटी, हार्डनेस, इन सभी चीज़ों को नापने के लिए टीडीएस मीटर आता है ना। तो ये सारे जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो आपके तालाब के विभिन्न पैरामीटर्स कितने कितने हैं उसको नापने से आपको ये चीज़ें पता चलती है, और इससे आपके तालाब में किस केमिकल को डालने की ज़रूरत है वो आप उसको अच्छे से आप डाल पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हमारे पास जब वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं होते, वाटर टेस्ट किट नहीं होते, तो इससे हम सिर्फ एक अनुमानित तरीके से अपने तालाब में जो दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरतें हैं उसको हम लोग तालाब में डालते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि सिर्फ अनुमान लगाने से आप मछली पालन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इससे अचानक से आपकी मछलियाँ मरेंगी और फिर आप बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में रहेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप कोई भी जो वाटर क्वालिटी टेस्ट किट है उसको ज़रूर आपको खरीदना चाहिए, चाहे अमोनिया टेस्ट किट हो गया, आपका पीएच मीटर हो गया, डीओ मीटर हो गया, एल्कलिनिटी हार्डनेस के लिए टीडीएस मीटर हो गया। ये सारे जो टेस्ट किट हैं वो आपको यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को ज़रूर आप खरीदिए। और सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण आता है उसको चूना। चूना आपके तालाब में ऑक्सीजन गैस को बढ़ाती है, साथ ही साथ ये आपके तालाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाती है, और ये मछलियों की जो हड्डी और स्केल होता है उसकी मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए दोस्तों आपको महीने में कम से कम एक बार 40 से 45 किलो तक चूना आपको महीने में कम से कम एक बार अपने तालाब में निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले आप तालाब में अपने पीएच मात्रा को ज़रूर चेक कर लीजिएगा पीएच मीटर की सहायता से कि तालाब में कितना पीएच है। फिर उसी के हिसाब से दोस्तों आप अपने तालाब में चूना है उसको अप्लाई करिएगा। चूना तालाब में ऑक्सीजन गैस बढ़ाता है, मछलियों को बीमारी लगने से बचाता है। तो चूना एक बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण एक केमिकल है जो आपके तालाब में ज़रूरी रूप से महीने में कम से कम एक बार निश्चित रूप से डलना चाहिए। तो मैंने ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। सबसे पहला लाल दवा, फिर आपका डिटॉक्स अमोनिया बाइंडर के रूप में, उसके अलावा जियोलाइट भी आप रख सकते हैं, आपका ऑक्सीजन टेबलेट, अपने वाटर क्वालिटी टेस्ट किट और आपका चूना। ये 5 चीज़ें हैं जो आपके तालाब में निश्चित रूप से ठंड के महीने में होने चाहिए। तो किसान भाइयों, आशा करूंगा कि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।